साड़ी वितरण कार्यक्रम और महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। मुख्य आयोजक एवं योगदानकर्ता था सरिता मालू, शिफ्रेंस चैरिटी ग्रुप राज्य सचिव, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग भारत। वैभव मोड़कवार, सियोन बहुउद्देशीय समाज विकास संस्था चंदपुर। चंद्रशेखर जी पटकेलवार, सचिव, सियोन देशीय समाज विकास संस्था। इस तरह के कार्यक्रम समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। यह वास्तव में एक सराहनीय पहल है। सियोन वृद्धाश्रम में महिला दिवस का आयोजन न केवल बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान और खुशी के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज में सेवा और स्नेह की भावना को भी प्रकट करता है। सरिता मालू जी के मार्गदर्शन में इस तरह का आयोजन समाज में जागरूकता और सशक्तिकरण का संदेश देता है। साड़ी एवं ड्रेस वितरण के साथ साथ भोजन दान जैसे कार्य वृद्धजनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और प्रेम को दर्शाते हैं। यह देखकर अच्छा लगता है कि समाज सेवक इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसे और भी खास अपनाया। महिला दिवस को इससे एक त्योहार के रूप में मनाना वाकई प्रेरणादायक है। ऐसे आयोजनों से न केवल वरिष्ठ नागरिकों को खुशी और सम्मान मिलता है, बल्कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना भी मजबूत होती है। सरिता मालू जी और उनकी टीम की ये पहल निश्चय ही सराहनीय है, जो हमें ये सिखाती है कि महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि उन महिलाओं को सम्मान देने का अवसर भी है, जिन्होंने समाज और परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। भोजन दान, साड़ी एवं ड्रेस वितरण जैसे कार्य न सिर्फ जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, बल्कि एक उदाहरण भी स्थापित करते हैं कि हम सभी को समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे प्रयासों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने स्तर पर समाज सेवा में योगदान देना चाहिए। आपने बहुत सुंदर शब्दों में इस कार्यक्रम की सफलता को व्यक्त किया है। ऐसे आयोजनों से न केवल महिलाओं के अधिकारों और उनके योगदान को सराहा जाता है, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ती है। सरिता मालू और उनकी टीम को बधाई, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से इस आयोजन को यादगार बनाया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे प्रयास प्रेरणादायक हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम को आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में आप लोगों को जैसे कोर्ट में कहा जाता है, भारत की नारी सब पे है भारी, तो इस विषय को लेकर और आपके सत्कार को लेकर आप क्या संदेश हमारे भारत के तमाम महिलाओं को देना चाहते हैं? आप महिलाओं के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। जैसे कि पुरुष और महिला ये दोनों महिलाओं के बिना तो कोई दिन हो नहीं सकता, क्योंकि हर दिन महिला का है। और जैसे 8 मार्च को मनाते हैं, और आज इन लोगों ने हम जैसे हैंडीकैप लोगों के लिए मतलब नॉर्मल लोगों में इन लोगों ने हमारे जैसे लोगों का सत्कार किया, इसलिए मैं इस पूरे ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पर ये विकलांग बच्ची जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखा दीजिएगा, ये विकलांग बच्ची जो है यहाँ पर विराज है और इनकी माताश्री जो है यहाँ पर मौजूद भी है। और ये माताश्री जो है इस बच्ची से कितना यानी तपस्या और बलिदान का भी जो विषय होता है, कितना यानी इन्होंने संघर्ष किया है इस जिंदगी से इस बच्ची को लेकर। तो यहाँ पर स्वयं साक्षात जो है यहाँ पर ये माता जी जो है इस बच्चे की यहाँ पर मौजूद। और ये माता जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ, माता जी आप अपने बच्चों को लेकर आप इस बच्चे को फील कर रहे हैं और इनकी जिंदगी के बारे में आप क्या सोचने के लिए, क्या उड़ान देने के लिए आप बताना चाहते हैं? नमस्कार, माझे नाव नीना सर, माझी ही मुलगी आहे तन्वी मनोहर अंडरस्कर। खास म्हटलं तर आम्ही इथे आरवट मधलेच आहे, पण आता आम्ही चंद्रपूरला राहतो। हिचे पप्पा नाही आहे, तर आज हिचा सत्कार इथे हिच्या म्हणजे माझ्याच गावामध्ये होत आहे, याचा मला म्हणजे मान आहे। तर मला खूप आनंद झालाय माझ्या मुलीचा इथे म्हणजे आमच्याच गावामध्ये सत्कार झाल्याबद्दल। तर अडचणी येतात मला आईचं काही करायसाठी, पण करून घेते मी तेवढं। म्हणजे असं काय म्हणते, मला प्रत्येक गोष्टीला त्रास होते, पण मी
म्हणजे काय म्हणते त्याला क्या आप ये बता सकते हैं, जैसा कि बच्चे जो है, बच्चे इस तरीके से विकलांग जब बच्चे जन्म देते हैं तो आपको कैसा लगा, यानी इस बच्चे को देखते हुए और जन्म के वक्त आपको किस तरीके से आपको महसूस हुआ है? मला माहित होतं, पण झाल्यानंतर ही अशी झाली तर म्हणजे बाकी मुलं पण हिच्यासारखेच खूप जण होते, काही गेले तर काही राहिले, त्याच्यामुळे मला तेवढं काही वाटलं नाही. पण आता देवाने देणगी दिली तर म्हणजे आत्मसात करावं असं वाटलं मला. देखिएगा यहाँ पर माता कहती है कि उस बच्चे को लेकर, अच्छे बच्चे तो सभी को जन्म देते हैं, लेकिन ऐसी बच्ची जो है ये ईश्वर की देन होती है जो ऐसे बच्चे जो जन्म देते हैं। और ये माता भी जो है यहाँ पर एक अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पर इस बच्ची को, विकलांग बच्ची को भी ट्रीट देना चाहते हैं, यानी उचित इनको जो है सेवा भी करने के लिए माता अपने छाती को माथे लगा चुकी है। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर इन्होंने अपनी स्पष्ट रूप से यहाँ पे इस बच्ची के बारे में जानकारी दी। मैं कैमरामैन हमारे दोस्त के साथ मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो इस दिन को महिलाएं नाच, खेल कूद के द्वारा एक दूसरे की पीठ थपथपाकर मनाना चाहना पसंद करती है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत बहुत सराहना करना चाहती हूँ फ्रेंड्स ग्रुप और सियान वृद्धाश्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्रकल्प हाथों में लिया और उसे अंजाम दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये जो भगवान के स्पेशल बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं भगवान को हमसे भी ज्यादा, उनको हम डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड बच्चे बोलते हैं कि उनसे भी थोड़ा डिफरेंट इन लोगों के अंदर गुण होते हैं। इन लोगों का आज यहाँ पर सत्कार किया और जो आसपास की महिलाएं हैं उन्हें बुलाकर जो एक साड़ी, जो एक भारतीय वस्त्र है, वो उनको गिफ्ट में दिया। मुझे लगता है ये एक बहुत बेहतरीन उपक्रम है और मैं इसके लिए सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं देती हूँ और महिला दिन के उपलक्ष्य में अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाविन्यपूर्ण प्रोग्राम किया गया है तो जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं को सच में जरूरत नहीं है पर चीजें उनको बांटना, ये सही में बहुत, ये उपलक्ष्य, ये जो प्रोग्राम है वो भी सही में अच्छा कार्य है। क्योंकि महिला दिन के उपलक्ष्य में महिला एक्चुअली अपने पैर पे खड़ा रहना चाहिए और उन्होंने अपने पैर पे खड़ा ही सक्षम होना चाहिए। ये मुझे सब महिलाओं को कहना है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना और अपने पैर पे खड़ा रहना यही महिलाओं ने सबसे पहला कार्य करना चाहिए। और जो नीडी लोग हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सही में उनको जरूरत है, ऐसे लोगों को हम लोग कोई चीजें बांट रहे हैं और ये अच्छा कार्य सब महिलाएं कर रही है मिलजुल के। तो इसलिए सब महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगी कि ये महिलाओं को आगे चल के कि कोई अच्छे विविध अलग अलग प्रकार की अभी योजनाएं आई है शासन की, तो ये योजना अंतर्गत इन लोगों को आप सक्षम करने की भी कोशिश ही महिलाओं ने करना चाहिए, ताकि हमको इनकी चीजें बांटने की जरूरत ही ना पड़े। बस यही मैं कहना चाहूंगी और महिला दिन की सबको शुभकामना देते हुए ये प्रोग्राम देखकर मुझे तो इतने तहे दिल से मैं सरिता मालू और जितनी भी संगठन संस्था में वैभव मॉडल सर जो कि ये आश्रम के ऑनर है, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि यहाँ इन्होंने विकलांग बच्चों को सत्कार किया और ऐसी महिलाओं को साड़ी वाटप किया जो गरजू और निराधार महिला है। और उसके बाद उन्होंने जो भी समाज में अच्छे कार्य करते हैं, आज उन्होंने सम्मान किया इस आश्रम में बुलाकर। तो उनका सरिता मालू का और वैभव सर का और जो भी संगठन इनके साथ है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे माता जी ने हमें यहाँ पे प्रोग्राम पे बुलाया वृद्धाश्रम में और यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ दिव्यांग लोगों को महिला दिन के उत्सव में ये पूरा महीना जो है महिला दिन का उत्सव मान के मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे मालू दीदी ने जो प्रोग्राम रखा और यहाँ पे दिव्यांग लोगों को ड्रेस वाटप किया और यहाँ पे जो महिलाएं आई थी उनको साड़ी वाटप किया और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। और महिला जो है ये नारी शक्ति है। आज जो है हमारे भारत के जो मोदी साहब भी है वो भी नारी शक्ति के लिए ही बोलते हैं। और आज जो है महिलाओं का बहुत बड़ा दिन और महिला ही आज अगर देखा जाए तो पुरुष जितने ये है उतने ही बराबर में महिला भी है। महिला और पुरुष में आज के जो युग चालू है उसमें कोई दुभाव नहीं है और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा ऐसा मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। मानव अधिकार न्याय भारत की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किए फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप के अध्यक्ष और
वुमेन्स राइट्स की मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ और ये हमारी वैभव मॉडल जी है जिनका सियान आश्रम है। उन्होंने आज ये मानवता का मिसाल कायम किया है। खुद ही एक अनाथ बच्चा रहते हुए उन्होंने ये आश्रम खोलने का सोचा है। इनसे बड़ा हमारे लिए मानवता का ये नहीं, ये एग्जाम्पल कि ये बच्चे से अपने को सीखना चाहिए कि देखो हर बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम के लिए, और ये बच्चा है बगैर माँ बाप का और उसने आश्रम खोलने का सोचा है। और ये शुरुआत साल भर पहले की है और यहाँ के आसपास के गांव की पूरी महिलाओं को अपने माता समान समझते हुए आज उन्होंने महिला दिवस पे आज ये प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय लिया। इसलिए मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप इस साड़ी वाटा एवं विकलांग बच्चों का जो सत्कार जो दिया जा रहा है, आज के ही दिन क्यों चुना गया है? महिला सबसे भारी, ये तो सभी ने सुना है। महिलाओं के लिए कौन सा भी दिन, सभी दिन महिलाओं का है। स्पेशली महिला दिवस महिलाओं के लिए नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि महिला दिवस जैसे दिवस भी मनाया जाए और बिल्कुल सक्षम है। आज के डेट में हर महिला देखो प्रधानमंत्री से लेके जैसे आपने क्या बोलते हैं राष्ट्रपति है, मनमोहन पायलट है, हर फील्ड में महिलाएं आगे है। हम ये संदेश देना चाहते हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हर महिला किसी न किसी फील्ड में सक्षम, कोई ना कोई हम महिलाओं को चूज करके उनकी जो कार्यकाल में उन्होंने कार्य किए उनको सम्मानित करने के लिए हमने ये महिला दिवस नीचे यहाँ पर बताया। हमारे ओर से आज हमने महिला दिवस का यहाँ पे प्रमाण लिया है। साथ में हमारे साथ उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम लिया है और साथ में बच्चों का भी विकलांग बच्चे हैं उनका भी सत्कार करके यहाँ पे हमने सभी जो गरीब महिला है, जो बुजुर्ग है, उनको साड़ी वाला बदनसीब होते वो लोग, बदनसीब होते वो लोग जो कोख में ही बेटियों को मार देते हैं। एक नहीं दो घर चलाती है बेटी। बल्लारपुर में भाजपा शहर द्वारा अबू आजमी का किया निषेध। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में कल शाम अबू आजमी का सख्त विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में क्रूर अत्याचारी औरंगजेब का बखान कर मुगलों की वाहवाही करता था। छावा फिल्म देखने के बाद विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में खरी खोटी सुनाते हुए अबू आजमी को निलंबित करवाया है। कल 8 मार्च को बल्लारपुर शहर में अब्बू आजमी का जाहिर निषेध का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बल्लारपुर शहर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित चंद्रपुर जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा, भाजपा शहर अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, भाजपा महामंत्री मनीष पांडे, भाजपा महिला नेता रेणुका दुधे, भाजपा महिला शहर अध्यक्ष वैशाली जोशी, महामंत्री महिला मोर्चा कांता डोके, महामंत्री आरती अकेवार, नगर सेविका सुवर्ण भटारकर, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अरविंद दुबे, उपाध्यक्ष संजय मुपिदवार, कोषाध्यक्ष प्रकाश दोतपल्ली, भाजपा वरिष्ठ नेता हनुमान सिंह खेगर, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार फैंस क्लब के अध्यक्ष श्रीकांत अम्बेका, जितेंद्र उर्फ बबलू गुप्ता, प्रभदीप उर्फ गोलू सचदेवा, नगर सेवक स्वामी रायवरन, सोशल मीडिया के प्रभारी श्रीनिवास कनदकुरी, युवा नेता मोहित डांगोरे, रिंकू गुप्ता, रमेश गुप्ता आदि बड़ी संख्या में इस निषेध कार्यक्रम में लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने मनोगत में अब्बू आजमी का तीव्र शब्दों में निषेध किया तथा अब्बू आजमी को चुनाव लड़ने से वंचित किए जाने की मांग की गई। शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। सुधीर भाऊ आगे बढ़ो, सुधीर भाऊ आगे बढ़ो, सुधीर भाऊ संघर्ष करो, सुधीर भाऊ संघर्ष करो। माता की वंदे वंदे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हसन आजमी इनका निषेध करने के लिए यहाँ पर प्रमुखता से उपस्थित हमारे शहर के अध्यक्ष काशीनाथ सिंह जी, महामंत्री मनीष पांडे जी, महिला नेत्री सौभाग्यवती रेणुका दुधे जी, महिला मोर्चा की शहर के अध्यक्ष सौभाग्यवती वैशाली जोशी जी, उपस्थित हमारे सभी बल्लारपुर शहर के पदाधिकारी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हसन आजमी, इनका तीव्र शब्दों में निषेध करता हूं। स्वाभाविक रूप से कोई बाहर से आए हुए आक्रांता, जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, इस देश की संपत्ति को लूटने का काम किया, इस देश के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, ये आक्रांता थे। और स्वाभाविक रूप से कुछ समय पहले प्रदर्शित हुई छावा फिल्म के अंदर में औरंगजेब कितना क्रूर था, उसका क्रूरता का एक नमूना छावा फिल्म के अंदर में लाखों करोड़ों भारतीयों ने देखा कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के चिरंजीव संभाजी महाराज को कितनी क्रूरता के साथ औरंगजेब ने मौत के घाट उतारा। इतनी क्रूरता जब कभी किताबों में पढ़ा करते थे तो कल्पना मात्र कर नहीं सकता था कोई, लेकिन आज स्क्रीन पर देख करके समझ में आया कि कितने क्रूर औरंगजेब और उनके साथी थे। और ऐसे क्रूर आक्रांताओं का महिमा मंडल समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। निश्चित तौर पर इस देश के अंदर में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक आक्रांता जो इस देश को लूटने की नियत से, जो इस देश के धार्मिक मर्मस्थल है हमारे, उनको नुकसान पहुंचाने की नियत से कई सौ वर्ष पहले भारत पर आक्रमणकारी करके आए हैं, और उनका महिमा मंडल विधानसभा के अंदर में करना कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह से कम कुछ नहीं है। इसलिए मैं तत्कालिक हमारे जो शासनकर्ता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि ऐसे विधायकों को तुरंत से तुरंत उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। उनको कोई सस्पेंड करना, कुछ समय के लिए उनको विधानसभा से बाहर रखना, ये उनका इलाज नहीं है। ऐसे लोग विधानसभा में रह करके देश का, राज्य का नुकसान ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इससे पहले भी अबू आजमी कई बार ऐसे राष्ट्रद्रोह वाले बयान दे चुके हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं वो माफ हुआ और जनता ने उनको माफी दी है। लेकिन अब जो औरंगजेब का महिमा मंडल विधानसभा के अंदर में किया है, ये माफी योग्य नहीं है। मैं फिर से तीव्र शब्दों में औरंगजेब के संदर्भ में कहे गए जो महिमा मंडन के शब्द थे अबू आजमी के, उसका तीव्र निषेध करता हूं और यहीं पर रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।